नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात कुर्सी को लेकर चल रहे सियासी टकराव की। अब इस सियासी टकराव के बीच एक बयान और आया। बयान राजसमंद सांसद दिया कुमारी का। कहा उन्होंने कि प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पता नहीं क्यों अभी तक ये लोग सत्ता में बैठे हैं और सूबे में, राजस्थान में तुरंत राष्ट्रपति शासन की उन्होंने मांग कर डाली। अजमेर में अल्पसंख्यक मोर्चे के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आई दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर समय से पहले चुनाव भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। ये पार्टी तो देखिए कई सालों से 2-3 साल से जो इनके बीच में अंदरूनी लड़ाई चल रही और वो अब चरम सीमा पे आ चुकी है। और अब तो बस मैं कहती हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये पता नहीं क्यों अभी भी सत्ता में है। इनको पूरी तरह से अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि अब इनका बहुमत नहीं रहा। तो अब इनको अपने आप ही स्वयं ही रिजाइन कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान की जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की कलह सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस संकट पर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर आज शाम राजस्थान के पूरे मामले में आगे की रणनीति बनेगी। राजस्थान के ऑब्जर्वर बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर से दिल्ली लौट गए हैं। तो सोनिया गांधी से मिलकर जयपुर में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट रखेंगे। इधर हाईकमान के बुलावे पर कमलनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेजा है। केसी वेणुगोपाल आज शाम राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे। अब पार्टी आलाकमान राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर बड़ा फैसला ले सकती है। ये भी माना जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले गहलोत गुट के विधायकों पर पार्टी आलाकमान एक्शन ले सकता है। सूत्रों की माने तो पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मिलने के बाद गहलोत गुट के कुछ विधायकों को पार्टी नोटिस दे सकती है। पहले मैं उनको फोन किया था तो बोले कि मैं वही खुद आके आपसे मिलता हूँ। कट से मैं फोन किया, आके मिले बस। अरे जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति। उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप
अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दिल्ली से रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच गए हैं। रवि, रिपोर्ट दे दी होगी आला कमान को? देखिए, दिल्ली जरूर पहुंचे हैं, अभी 10 जनपद नहीं पहुंचे हैं। 10 जनपद पे अभी रामेश्वर डूडी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। रामेश्वर डूडी हैं जो कि पहले सीएलपी रहे हैं और वो अभी 10 जनपद पहुंचे हैं। जहां तक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, वो दोनों अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से 10 जनपद के लिए रवाना हुए हैं। तो अभी करीब मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट का समय एयरपोर्ट से 10 जनपद का आने में लगेगा। हालांकि यहाँ मीडिया का जमावड़ा भी है। अब देखिए, मीडिया इंतजार कर रही है कि वो पहुंचे। रामेश्वर डूडी अभी हालांकि पहुंचे हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का इंतजार किया जा रहा है कि वो तीनों यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी वो लोग सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से सीधा वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अहम खबर यह है कि राजस्थान से जो पहले सीएलपी लीडर थे रामेश्वर डूडी यहाँ पहुंचे, वो दिलचस्प वाकया है क्योंकि इनका समय नहीं था लेकिन वो मिलने पहुंचे। इसका मतलब है कि शायद उनसे भी वहाँ की हलचल के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन इंतजार किया जा रहा है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे का वो पहुंचे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपे और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो भी फैसला लिया जाना आला कमान को लिया जाएगा। जी, रामेश्वर डूडी को बुलाया गया होगा? अब बिल्कुल देखिए, बिना बुलाए तो कोई 10 जनपद आएगा नहीं। जिस तरह से वो आए हैं वो अचानक दौरा हो सकता है या फिर पहले से उनका समय मांगा हुआ होगा। लेकिन अभी के हालात में अभी इंतजार जरूर किया जा रहा है। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ये तीनों यहाँ पहुंचे। और रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट अजय माकन रिपोर्ट भी सौंपेंगे। लेकिन जो तेवर थे, जिस तरह से जयपुर से वो निकल रहे थे और जिस तरह के उनके बयानबाजी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उससे माना जा रहा है कि जो विधायकों ने मीटिंग की थी, चाहे वो धालीवाल हो, शांति धालीवाल हो, तो उस मीटिंग से कहने के वो नाराज थे। और अभी की अगर बात करें तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी कि आखिर जब पहले बैठक बुलाई गई थी, जब सीएम ने पहले सहमति दी थी कि बैठक होनी है, तो उसके बाद उस बैठक में विधायक एकजुट क्यों नहीं हुए, विधायक पहुंचे क्यों नहीं। जब 1-to-1 की बात की थी तो 1-to-1 के लिए विधायक क्यों नहीं पहुंचे। तो तमाम जो पहलू उस पर चर्चा की जाएगी। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट दी जाएगी प्रभारी की तरफ से और जो ऑब्जर्वर बनाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। केसी वेणुगोपाल भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। तीनों नेता एक साथ पहुंचेंगे 10 जनपद, क्या खबर मिल रही है? देखिए, वेणुगोपाल करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचे हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि तीनों को एक साथ बुलाया गया है बैठक के लिए, क्योंकि वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं। तो ऐसे में अगर संगठन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाना तो संगठन महासचिव का बैठक में होना अनिवार्य है, तो वो बैठक के लिए आएंगे। ऑब्जर्वर बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आना तय है कि वो बैठक में आएंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय माकन चूंकि प्रभारी हैं तो प्रभारी की हैसियत से भी उनको रहना है। तो ऐसे में तीनों को बुलाया गया। तीनों को बुलाकर ही जो घटनाक्रम हुई, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाक्रम था, ऑब्जर्वर्स जो बनाए गए थे, ऑब्जर्वर्स को ये बताया जा रहा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सहमति के बाद ही बैठक बुलाई गई थी वहाँ पे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के आवास में जो बैठक बुलाई गई थी वहाँ पे विधायक इकट्ठा नहीं हुए और दूसरी तरफ संसदीय जो राज्य मंत्री हैं और मंत्री हैं शांति धालीवाल, उनके घर पे बैठक में विधायक इकट्ठा हुए। तो तमाम जो घटनाक्रम हुए उस घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपी जाए, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने की नहीं है। अब ये भी फैसला इनको लेना है कि आखिर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये 2 बड़े मसले हैं जिनको लेकर पहले रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जी, अब कितने बजे तक ये तीनों नेता 10 जनपद पर पहुंचेंगे रवि? और दूसरा सवाल इसके साथ ही ये कि कहा जा रहा है कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए उन विधायकों पर अब कार्रवाई हो सकती है,
गहलोत गुट के कुछ विधायक, उन पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर एक्शन लिया जाता है तो किस तरह का ये एक्शन होगा, या फिर सिर्फ कहने मात्र का ही एक्शन होगा? देखिए, अभी 10 जनपद के बाहर जो भीड़ है वो लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अभी एयरपोर्ट से वो लोग निकल चुके हैं और यहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ मीडिया का जमावड़ा भी इंतजार भी कर रहे हैं। जहाँ तक कार्रवाई की बात की है, अजय माकन की तरफ से संकेत दिए गए थे। अजय माकन ने स्पष्ट किया कि जो बैठक बुलाई गई थी, जो शांति धरवाल के घर पे, वो पैरेलल मीटिंग थी। वो बैठक कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता पे आता है, तो कार्रवाई क्या होनी है, इस कार्रवाई को लेकर पार्टी की तरफ से विचार किया जाएगा। लेकिन उससे अनुशासनहीनता बताया प्रभारी ने, उसका मतलब है कि वो भी अपनी रिपोर्ट उसका जिक्र करेंगे। बैठक में क्यों नहीं आ पाए, 1-to-1 के लिए बुलाया गया था, उसमें वो भी रिपोर्ट में चर्चा होगी कि आखिर 1-to-1 बुलाया गया तभी विधायक क्यों नहीं पहुंचे। जो सबसे अहम चीज है, बैठकों को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर जब बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर की गई थी, जब उन्होंने समय दिया था कि 7 बजे की बैठक है, तो 7 बजे की बैठक के दौरान 7 बजे शांति धारीवाल के घर पर विधायक क्यों गए, तो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो वहां पर घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रम की रिपोर्ट यहाँ दी जाएगी। जहां तक कार्रवाई की बात की है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कार्रवाई जरूर होगी और जिस तरह से अनुशासनहीनता की गई है, जो बात खुद अजय माकन जो की प्रभारी उन्होंने बोला है, तो ये माना जा रहा है कि कार्रवाई होगी। लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, आखिर क्या वो रिपोर्ट में सौंप रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई जो भी कार्रवाई होगी रिपोर्ट के आधार पर होगी। जी अच्छा रवि, सियासी हलकों से क्या खबर आ रही है छनकर? देखिए, अशोक गहलोत बार बार कहते रहे हैं मैं थांसू दूं नहीं, राजस्थान की जनता को कई बार कहा उन्होंने मैं थांसू दूं नहीं, और ये बात सब जानते हैं, अशोक गहलोत राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। क्या इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी गई और इसके स्क्रिप्ट राइटर अशोक गहलोत, इस तरह की कोई खबरें आ रही है? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन खुद कह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि अगर अशोक गहलोत कह देते इन विधायकों से तो हिम्मत नहीं है किसी विधायक की जो उनकी बात काट दे। अब बिल्कुल देखिए, 2 दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन 10 जनपद पहुंचे थे, यहीं पर उन्होंने मुलाकात की थी प्रियंका गांधी से, उसका बाद उन्होंने संकेत भी दिए थे। लेकिन अभी की जो स्थितियां बन रही है उसमें ये तो माना जा रहा था कि बहुत आसानी से जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले पर अमल नहीं होगा, क्योंकि दोनों धड़ों की बात करें, चाहे अशोक गहलोत के धड़ों की बात करें, गुट की बात करें या फिर सचिन पायलट गुट की बात करें, दोनों की जो टकराव की स्थिति पहले दिन से थी। तो इसमें ये देखना था इन लोगों की आखिर दोनों में क्या बीच का रास्ता होता है। कल जो घटना घटी है, जिस घटना को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब सीएम की तरफ से ओके किया गया था, जब उनके तरफ से समय मुकर्रर किया गया था और कहा गया था कि 7 बजे सीएम आवास पे बैठक होनी है, तो ऐसे में उस दौरान उसी समय शांति धारीवाल के घर पर विधायक क्यों गए, ये मसला है। इस मसले को लेकर अजय माकन ने स्पष्ट किया था और कहा था कि बैठक जो है अनुशासनहीनता के दायरे में आती है, फैसला क्या लेना है वो हाईकमान लेगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो ये दोनों में विदित था कि दोनों गुट की बात करें, चाहे अशोक गहलोत गुट की बात करें या फिर सचिन पायलट गुट की बात करें, दोनों गुट के जो टकराव है, ऐसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाना था। लेकिन अभी जो हालात है, अभी के हालात में जिस तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे कहीं ना कहीं आला कमान के फैसले के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आला कमान ने यहाँ से 2 ऑब्जर्वर भेजे, उन ऑब्जर्वर्स की बैठक में कोई नहीं गया। कोशिश की जा रही थी कल देर रात तक कि मामले को सुलझाया जा सके, सुलझाने को लेकर ही एक संकेत दिए गए थे और कहा गया था कि सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करें। लेकिन उन्होंने अपनी 3 शर्तें रख दी। शर्तों में ये रखा कि वो ग्रुप मीटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन 1-to-1 बैठक नहीं जाएंगे। रेजुलेशन जो पास होना है वो रेजुलेशन खुद ही बता थे कि ये प्रस्ताव में आप रखें। तो ये अभी चीजें ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से जो फैसले लिए गए थे, जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, राजस्थान में कहा जा रहा है, राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है रवि कि अशोक गहलोत ने आला कमान की नाफरमानी की है, उनको खुली चुनौती दे दी है, आला कमान अब इससे नाराज है, क्या ऐसा है? अब बिल्कुल देखिए, सूत्र ऐसा ही बता रहे, क्योंकि जो लीडर्स के ट्वीट आए हैं, चाहे मार्गरेट अलवा जो कांग्रेस की अपने समय की काफी पावरफुल महासचिव मानी जाती थी, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि सीनियर्स को अपना फर्ज निभाना चाहिए था जो निभाया नहीं गया। तो वो इशारा जरूर किया जा रहा। आपको एक और अपडेट दे दूं, कमलनाथ को बीच में लाया गया। कमलनाथ हो सकता है कि ट्रबल शूटर के तौर पर काम करे और अजय माकन, क्षमा कीजिएगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दरार उसको पाटने की कोशिश की जाए। अजय माकन, कमलनाथ को दिल्ली तलब किया गया है, वो भी आज बैठक में शामिल हो सकते हैं। उनसे संबंध काफी अच्छे हैं अशोक गहलोत को, तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि बैठक का इंतजार किया जा रहा है, 10 जनपद के बाहर अभी जमावड़ा जरूर है, वेट जरूर किया जा रहा है कि कब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आप सब लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा।
तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की बीच की इस खाई को, बीच की दूरी को मिटाने के लिए अब कमल बीच में आएगा, कमल बीच में रखा जाएगा। कमलनाथ अब इन दोनों के बीच की दूरी मिटाने की कोशिश करेंगे, उन्हें लाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में चल रहे घमासान को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और अभी तो ईडी, सीबीआई भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सबका हिसाब देंगे। के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर, और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहाँ, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे, नोटिस से कोई टेंशन है क्या। लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहाँ पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था, आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। वहीं प्रदेश में चल रहे सियासी संकट को लेकर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि जिस जल्दबाजी में जो माहौल बना वो इस सब घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। सीएम खुद एक ही पद पर रहने की बात कह चुके हैं। उनका क्या रुख था वो तो हमें जानकारी नहीं है। हालांकि रात को उन्होंने हमें ये क्लेरिफाई किया था कि हम कोई नाम लेकर के नहीं आए, हमारा विधायक की राय लेंगे वगैरह। लेकिन जिस जल्दबाजी में चीज़ें हुई, और आप सब जानते हैं विधानसभा चल रही थी उस दौरान भी, उसके बाद भी 3-4 दिन में जो माहौल बनाया गया, वो माहौल सबसे बड़ा कारण है इस विरोध का। आलाकमान में पूरा भरोसा है। आप देखिए राजस्थान वो जगह है, बाहर के 3 राज्यसभा के टिकट बाहर के आ गए, कोई सहमत नहीं था, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान के कांग्रेस या उसके सहयोगी विधायकों ने समर्थन करके उन तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताया। महाराष्ट्र जैसी जगह पर हार गए आप। इस बीच शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल का बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने देर रात विधायकों की बैठक में दिया था। शांति धारीवाल ने कांग्रेस आलाकमान को नसीहत देते हुए कहा था कि अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाने से राजस्थान में पंजाब जैसी गलती रिपीट हो रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अशोक गहलोत के पास एक से ज्यादा पद नहीं है तो फिर उनको किस आधार पर हटाया जा रहा है। और जिस प्रकार से वो प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उसमें सीधा अंकित ये था कि उन लोगों को जो है कुर्सी पे बिठाया जाएगा जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो। वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे, और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं।
ये बिल्कुल गलत बात है कि साहब अशोक जी गहलोत ने सीपी जोशी साहब का नाम लिया हो। सीपी जोशी साहब ने पहले दिन मना कर दिया था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पद से, मैं जहां पर हूं वहां पर प्रसन्न हूं बिल्कुल। न तो वो उम्मीदवार थे और न उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन एक मीडिया में खबर छपवा करके जान करके मीडिया में 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर कमलनाथ दिल्ली आए हैं, कमलनाथ के साथ जाएंगे आप? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। सर आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले सीएम से मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा। वहीं कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर विधायक दिव्या मदेरणा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो आज तक किसी भी गुट में शामिल नहीं रही और वो हमेशा पार्टी और आलाकमान के साथ रही। अधिकृत विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। 10 जनपद के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए, 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं उस परिवार से आती हूं। मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूं, जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलए को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दें वो सर्वमान्य है, और उसको हमने बर्दाश्त किया। और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए, हमने परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान, और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं, और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पे चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूं। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी, और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। गहलोत गुट के बाद पायलट गुट ने हमला बोला है। पायलट गुट के नेता विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि गहलोत कैंप ने बगावत की है, सियासी संकट के लिए गहलोत जिम्मेदार हैं। वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि शांति धारीवाल के बंगले पर की गई नौटंकी इन सबको भारी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आला कमान जो चाहेगा वो करे, किसी को भी बनाए, चाहे फर्स्ट टाइमर को बनाए, चाहे एक्सपीरियंस वाले को बनाए, ये आला कमान पर डिपेंड करता है। आप शामिल हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का बनना चाहिए। 102 मेरे को फिगर गेम मेरे को आता नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। आप सहमत हैं अगर 19 में से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो? नहीं, कांग्रेस का बनना चाहिए, मैं तो उसमें सहमत हूँ। मैं पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाता नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी के साथ हम विद्रोह नहीं कर सकते। और इन्होंने जिस तरीका ये भद्दा प्रदर्शन किया प्रदेश और देश की जनता के सामने, और जो आलाकमान की दुहाई देते थे, और जो सोनिया जी के नाम से, राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से, आलाकमान के नाम से अनुशासन की बातें करते थे, जो गांधी जी, नेहरू जी की बातें करते थे, उन लोगों का ये चाल, चरित्र और चेहरा, जिस तरीके से ये बेनकाब हुए, जिस तरीके से किया, ये कांग्रेस की कलह पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेता कांग्रेस की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर निशाना साधा। उनका कहना है कि सियासी घमासान के बीच प्रदेश का विकास ठप हो गया है। सरकार बनी है तब से पॉलिटिकल ड्रामा ही चल रहा है और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है और बाड़ेबंदी हो रही है। ये राजस्थान के इतिहास में या देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अभी देखने को मिल रहा है। सत्ता के लालच में इस प्रकार से पूरे राजस्थान में जो अफरा तफरी है, जनता परेशान है, त्रस्त है, अपराधी और भ्रष्टाचार चारों ओर है, उसके बीच में इस प्रकार से कुर्सी का खेल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान हर तरह से त्रस्त है। तो ये दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें और वाकई में राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। जादूगर की जादूगरी, अशोक गहलोत की जादूगरी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने खुद ही जाल बुना और खुद ही जाल के अंदर शिकारी को फांसा और खुद ही निशाना साध दिया। आलाकमान से वादा करके आए थे, सब कुछ तय था, पर कहते हैं कि कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी खींच लेना। अशोक गहलोत ने अपने जीवन में विश्वासघात किया है और वो भी इस पूरी कांग्रेस को चलाने वाले तीनों आला कमान को, पूरे गांधी परिवार को। इसका खामियाजा कहां भुगतेंगे ये समय बताएगा। लोकतंत्र में स्टेबिलिटी, स्थायित्व ये जरूरी चीज होती है। नेतृत्व परिवर्तन करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे संदेश साफ है। पहली बात तो कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जो नीतिगत निर्णय लेने में बेहद कमजोर है। दूसरा, ये 2018 से अंतर्द्वंद अंतर्कलह चलता आ रहा है। उस समय भी इसी तर्ज पर राजभवन में नारे लगे 2-2 मुख्यमंत्रियों के, फिर मंत्रिमंडल के गठन पे लड़े, फिर कमरों के अलॉटमेंट पे लड़े। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।